2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, उत्तराखंड में जो सियासी हवा है वो तेज बहने लगी है। आज हम आए हैं मुस्लिमों के बहुत पाक ज़मीं पर जिसका नाम है पिरान कलियर शरीफ। यहाँ पर फिलहाल तो विधायक कांग्रेस के हैं फुरकान अहमद, लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी के आने से जो लड़ाई है मुसलमानों के बीच में काफ़ी दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि जो बड़ा वोट बैंक है कांग्रेस में था। आइए लोगों से जानते हैं कि आखिर पिरान कलियर शरीफ के लोगों के मन में इस वक्त 2022 को लेकर क्या चल रहा है। कयूम भाई, आपको क्या लगता है कि 10 साल हो गया यहाँ पे एक विधायक को, नई नई पार्टियाँ भी आ गई, ओवैसी साहब भी आ गए, आम आदमी पार्टी भी आ रही है, भाजपा भी जोर लगा रही है, 2022 को लेकर क्या है यहाँ पर? हमें तो बीजेपी का ही आपको उम्मीद लग रही है कि बीजेपी के जय भगवान ही जीतता है यहाँ से। फुरकान विधायक तो कुछ कर नहीं पाया 10 सालों में यहाँ से, और पार्टी कोई सुर्ख भी नहीं है अभी यहाँ। जय भगवान पिछली बार भी खड़े होते, पिछली बार भी थोड़े ऑटो से रहते में, और उनके कार्यकर्ता उनके काम भी बढ़िया हैं। हम किसी हारे हुए के पास ही गए थे एक दफ़ा किसी काम से, वो काम उन्होंने हमारा फ़ोन पर करा दिया था। जीतता हुआ फुरकान, वो स्तर का काम बताओ, मेरे स्तर का काम ही नहीं है। किसी भी काम के लिए जाओ, मेरे स्तर का काम ही नहीं है, तो उसके स्तर का तो कोई काम है ही नहीं। अच्छा, दिल्ली की एक पार्टी है केजरीवाल की झाड़ू, सुना है उसके बारे में, काम धाम कैसा है? केजरीवाल की पार्टी ठीक है, पर यहाँ ऐसा कोई उसका कैंडिडेट तो नहीं है जो उधर जान पहचान हो। पिरान कलियर में जब आप आते हैं तो ये है आम आदमी पार्टी का कार्यालय। यहाँ पर जो प्रत्याशी बताए जा रहे हैं वो बताए जा रहे हैं इंजीनियर शादाब आलम है, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयारी कर रहे हैं। आप बताइए, कार्यालय तो बड़ा खाली खाली लग रहा है, चुनाव तो बगल में, ऐसे कैसे चलेगा? कार्यालय खाली नहीं लग रहा, कार्यालय कार्यकर्ता सब अपने अपने स्थानों पर पहुंच करके लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और शादाब आलम जी खुद फील्ड में जा करके अपना कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे दिल्ली में तो केजरीवाल जी हैं, देहरादून में भी प्रचार प्रसार हो रहा है, इस जगह पर काम करने में कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और केजरीवाल जी की पार्टी दिल्ली की पार्टी है, किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं आप? बस यही है हमारा, केजरीवाल जी का जो 300 यूनिट फ्री है और बेरोजगारी कैंपेन हमारे चल रहे हैं, इसी चीज़ के इसी आधार पे लोगों को जोड़ रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं। उनको भी एक नया कुछ चाहिए, क्योंकि बीजेपी हुआ और कांग्रेस हुआ, लौट फेर के यही चल रहा है। आम आदमी पार्टी का कुछ अच्छे एजेंडे हैं जिसकी वजह से लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमें पूरे सपोर्ट दे रहे हैं। आप बताइए, केजरीवाल जी की पार्टी का यहाँ पे कार्यालय तो खुल गया, लेकिन हवा पानी बन रही है? देखिए सर, मेरी निगाह में तो आम आदमी पार्टी का जोर ही चल रहा है, लेकिन इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है देखो, वादे तो सभी करते हैं। अब ये नई सरकार बना रहे हैं, वादे तो ये भी कर रहे हैं, वादे बीजेपी है, कांग्रेस है, सबने वादे करे हैं। अब जो हमारा काम करेगा भाई, हम तो उसके साथ हैं। उम्मीद यही है कि वैसे आम आदमी पार्टी का ही जोर है, क्योंकि पब्लिक इस पर विश्वास कर रही है। क्योंकि पीछे 5 साल से भी कहीं गड्ढे हैं गाँव में, कहीं सड़कें ऐसी हो रही हैं, बेरोजगारी ज़्यादा फैल गई है। अब इन्होंने कुछ भरोसा दिया लाइट वाइट का, भाई अभी दिल्ली में दिया है तो यहाँ भी अगर हो गई सरकार जो भी देंगे, उससे पहले तो नहीं दे पाएंगे। अच्छा, पिरान कलियर जो विधानसभा है, यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब की हालत कैसी है? देखो, रोजगार तो है ही नहीं, खैर भाई लॉकडाउन का हर आदमी टूटा हुआ है, ये तो हम सरकार को भी नहीं कह सकते भाई सरकार ने करा है, भाई बीमारी फैली हुई थी। और रही लाइट की बात, लाइट तो हर जगह ऐसी हो रही है आजकल, ठीक है जी। तो बेरोजगारी भी है, रोड भी ऐसी है। अब ये हमारे पेट्रोल पंप है विधायक साहब के सामने, उनके खुद पेट्रोल पंप उनका ही है, जब उनकी अपनी सड़क नहीं बनी तो वो जनता का हमारा क्या काम करके देंगे? अब इस पार्टी का कामकाज कैसा है? हमारी निगाह में तो है नहीं जी। 5 साल में आप दोबारा चेहरा देखेंगे? देखा नहीं, अभी तक देखा नहीं, 5 साल पहले देखा था, या आप देखेंगे चेहरा? रही इनकी बात भाई सरकार बीजेपी वालों की भी, कि वो भी सरकार ऐसी है भाई, जो अपना घर नहीं चला सकता तो वो सरकार क्या चला लेगा? हम तो इतना ही कह देंगे। झंडा तो लगा लिया केजरीवाल के झाड़ू का, क्या हवा लग रही है यहाँ पे? हवा यही लग रही है कि हमारे शादाब भाई साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से विधानसभा से, उनका जो भी है, मैं उनको आज से नहीं 10-12 साल से जानता हूँ। गरीबों के लिए मसीहा है वो, बस यही कहना चाहूँगा आपसे। अपना बताओ, रोजी वगैरह काम धाम का क्या दिक्कत परेशानियां हैं? क्योंकि नेता तो विधायक बन जाएंगे, विधायक मंत्री बन जाएंगे, जनता और जो वोटर होता है, सपोर्टर होता है आप जैसा, वो तो वहीं रह जाता है। अभी तो मान लीजिए रोजगार के मामले में जो भी है, हम लोग तो बेरोजगार हैं। अभी हमारी सरकार बनने के बाद हमें रोजी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, और रोजगार की हम लोग गारंटी कार्ड भी बनवा रहे हैं, घूम घूम के सारे आदमी लगे पड़े हैं। क्या लग रहा है आपको, मुसलमान यहाँ का कहाँ जाएगा? आम आदमी पार्टी की तरफ को ही जोर है आपके, क्योंकि नया भरोसा दिवाया, नया चेहरा सामने आया, और नए चेहरों को हर आदमी चाहता है। पिरान कलियर की बात करें, ये जो पूरा एरिया है, आप इसको समझते हैं, यहाँ पर जो विकास होना चाहिए क्या 5 सालों में हुआ? और अगर नहीं हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन?
देखिए, विकास तो ना के बराबर हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार ये है हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो मुद्दों की राजनीति से भटक गए हैं। अब मुद्दा कोई चीज़ नहीं रहा, अच्छा, सिर्फ भावनात्मक राजनीति और विरोध के लिए विरोध वाली बात रह गई है। ना कोई नीतियां हैं, ना कुछ है, इसलिए विकास के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। खासतौर से वर्तमान सरकार तो बिल्कुल भी नहीं। अब क्या है, केवल विधायक अपनी निधि खर्च कर सकते हैं, विकास के नाम पर केवल विकास निधि खर्च कर रहे हैं और निधि में भी कोरोना के नाम पर जो है 1 करोड़ रुपया उनका काट लिया जाता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत विकास कम हुआ है सरकार ना होने की वजह से, वरना अगर सरकार होती तो और ज़्यादा विकास होता। जैसे कलियर में एक पुल है और बीजेपी ने एक वो अपना अहम बना रखा है उस पुल को, केवल बीजेपी की सरकार होने की वजह से वो पुल नहीं बन पा रहा। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ज़रूर पुल बनता। जरूरत क्या है, कलियर की समस्या क्या है, सबसे बड़ी जो परेशानी है यहाँ के लोगों की वो क्या है? सबसे बड़ी परेशानी तो मेन चीज़ तो जो कलियर की मेला है, मेले में कुछ नहीं दे पाती बीजेपी सरकार। और विधायक जी ने तो जो पहले जो कराए थे उसमें पुल भी बनवाए, रामपुर में भी पुल बनवा रहे हैं, काफ़ी विकास करा रहे हैं विधायक जी। जब विधायक जी से बात कर रहे थे उनका विपक्ष में थे, अगर पक्ष में होते उनकी सरकार होती तो ज़्यादा अच्छा काम होता। विपक्ष में होने की वजह से बहुत से काम नहीं हुए, तो वो काम नहीं हुए जो वो क्या है? देखिए, यूनानी मेडिकल कॉलेज जो हरीश रावत जी की सरकार में विधायक जी ने स्वीकृत कराया था, उसका प्रथम चरण का बजट जारी कर दिया गया था, वो पेंडिंग है। हमारे पिरान कलियर का एक पुल है जो बहुत काफ़ी साल पुराने डैमेज हो गया था। बार बार विधायक जी ने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया है, लेकिन सरकार गोलमोल कर देती है, तो वो काम पेंडिंग है। हजारों की संख्या में पिरान कलियर में एक धार्मिक स्थल है, जारीन आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई पक्षपात किया जा रहा है। क्या चुनौतियां हैं 2022 में? हम बात करते हैं विधायक फुरकान अहमद से। जनता की अपेक्षाएं आपके साथ लगी हुई हैं कि आप कैबिनेट में आए, लेकिन रास्ता तो बड़ा लंबा है। पहले आप विधानसभा पहुंचे, जीते, तो आपका जो कार्यकाल रहा है फिलहाल विपक्ष में रहा है, कितना काम कर पाए आप? नहीं, ये तो बात सही है कि पहले तो हमें चुनाव लड़ना है 2022 का, उसके बाद सरकार बनानी। जब सरकार बनेगी तो जो भी हाईकमान का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। रही विकास की बात, मेरा मेन मकसद ही क्षेत्र में विकास करना होता है। जब पिछली बार 2012 में हमारी सरकार थी, हमने माननीय मुख्यमंत्री बहुगुणा जी भी रहे और हरीश रावत जी भी रहे, अपने क्षेत्र में मैंने बहुत काम कराया। मानो इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और ITI और क्या नाम है, पुल, कब्रिस्तान की बाउंड्री, मूर्त घाट की छतरियाँ और जो मंदिर मस्जिद में काम, या रास्ते का कोई गांव ऐसा नहीं जहां कई करोड़ की सड़कें नहीं बने। तो विकास करना हमारा मेन मकसद था। इस बार बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने हमारे साथ में भेदभाव किया। जो हमें राज्य योजना से पैसा मिलता था, देवी आपदा से मिलता था, वीरवे क्षेत्र से मिलता था, हमें कोई पैसा नहीं दिया। उसके बावजूद भी हमने कुछ भी करा, कहीं से भी करा, अपने क्षेत्र में काम किया। आज जो बीजेपी के विधायक, आप किसी को भी क्षेत्र में जाकर देख लो, उनसे अच्छी सड़कें, अच्छा बढ़िया रोडें हमारे क्षेत्र में होगी, क्योंकि हमारा मेन मकसद है क्षेत्र में विकास करना। क्योंकि जो जनता हमें जिताकर, जिस जनता ने पिरान कलियर में 2012 में 2017 में दोबारा मुझे जिताकर भेजा, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उस क्षेत्र में काम करूं। आपके सामने आप पूरी विधानसभा घूम के देख लो कि कोई हमने विकास में कोई कमी नहीं होने दी। हमारी जनता से आप 2022 के लिए क्या वादा करेंगे? 10 साल विधायक रहे, काफ़ी काम कर दिया होगा जैसा कि आप कह रहे हैं, बचा के आए 2022 के लिए, क्या वादा कर रहे हैं? इसमें वो जो वादा, एक तो मेन मकसद तो विकास, रोजगार, और जो महंगाई चरम सीमा पे, जो महंगाई है उसे कम करना। इसलिए सब ने मन बना चुका है कि यहाँ पर 2022 में कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस ही इस प्रदेश को और देश को चला सकती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये फुरकान अहमद जी हैं, पिरान कलियर विधानसभा से विधायक हैं, 2 बार से तीसरी बार के लिए दावेदार हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से रुझान आ रहा है, जीत आसान हो सकती है, बस करना ये होगा कि जनता के बीच जिस तरह से सक्रियता है इसे और तेज करना होगा। समय कम है, लक्ष्य है सरकार बनाना। जनता की बात सुनी आपने, पक्ष की बात सुनी आपने, विपक्ष की भी बात सुनी, लेकिन फैसला तो आपको करना है कि आप क्या सोचते हैं, आपके विधायक कितने खरे हैं, खोटे हैं, ये आप तय करिए। 2022 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। अगली विधानसभा में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।